नमस्कार, आचरण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए बड़े घटनाक्रम की, जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण को प्रशासन ने कौशांबी जाने से रोक दिया। चंद्रशेखर एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोक लिया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस घटना के हर पहलू को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार पर दमनकारी नीतियों का आरोप क्यों लगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको इस घटनाक्रम के बैकग्राउंड में ले चलते हैं। कौशांबी में एक परिवार के साथ एक गंभीर घटना के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन उस परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगीना से सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने उस परिवार से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन रविवार को जब वो प्रयागराज हवाई अड्डे पर उतरे तो पुलिस ने उन्हें कौशांबी जाने से रोक दिया। चंद्रशेखर का कहना है कि यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो पीड़ित परिवार से मिलें और उनकी मदद करें, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें सर्किट हाउस में रोक लिया। चंद्रशेखर आजाद की इस नजरबंदी के बाद उनके समर्थकों में भारी गुस्सा देखा गया। प्रयागराज के करछना इलाके में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। इस दौरान कुछ जगहों पर हालात बेकाबू हो गए। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाया और पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए हैं। हालांकि भीम आर्मी का कहना है कि यह उनके कार्यकर्ताओं का गुस्सा था, जो प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ फूटा। इस घटना के बाद पुलिस ने भारी बल तैनात कर दिया। करछना से बड़ेवरा बाजार और हनुमान मोरी जैसे इलाकों में तनाव का माहौल है। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही कुछ खबरों के मुताबिक प्रशासन उपद्रव करने वाले पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसे सख्त कानून लगाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सख्ती जरूरी थी? क्या चंद्रशेखर को रोकना और उनके समर्थकों पर इतनी बड़ी कार्रवाई उचित है? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा जायज है, क्योंकि चंद्रशेखर को बिना किसी ठोस कारण के रोका गया। एक यूजर ने लिखा, यह सरकार दलित नेताओं को निशाना बना रही है। चंद्रशेखर एक सांसद हैं, फिर भी उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। वहीं कुछ अन्य लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निंदा भी की है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि भीम आर्मी लंबे समय से दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए काम कर रही है। संगठन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के साथ होने वाली घटनाओं पर सरकार चुप्पी साध लेती है और जब कोई उनकी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे दबाया जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने कई बार कहा है कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सभी वंचित वर्गों के लिए है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो अब भीम आर्मी ने पहले भी कई बड़े आंदोलन किए हैं, चाहे वो सहारनपुर में हुआ प्रदर्शन हो या फिर आरक्षण के मुद्दे पर सड़कों पर उतरना। संगठन ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात को आगे रखा है, लेकिन इस बार प्रयागराज में जो हुआ उसने एक बार फिर सरकार और सामाजिक संगठनों के बीच टकराव को उजागर किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर को रोकना जरूरी था? क्या प्रशासन इस मामले को और बेहतर तरीके से संभाल सकता था? भीम आर्मी का कहना है कि यह सिर्फ चंद्रशेखर को रोकने की बात नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है जिसके तहत सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जो दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज उठाते हैं। लेकिन इस घटना पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष और सरकार के बीच तनाव को बढ़ा दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार उन सभी आवाजों को दबाना चाहती है जो उसके खिलाफ बोलती हैं, चाहे वो दलित संगठन हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, विपक्ष हो या पत्रकार। सभी का कहना है कि सरकार की नीतियां दमनकारी हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है कि प्रयागराज में जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक टकराव का प्रतीक है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई जारी रखेंगे और इस तरह की कार्रवाई उन्हें डरा नहीं सकती। वहीं सरकार का कहना है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल यह है कि क्या एक सांसद को
इतनी नॉलेज नहीं है कि कानून व्यवस्था क्या होती है। फिलहाल करछना और आसपास के इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। दुकानें बंद हैं और लोग अपने घरों में हैं। पुलिस ने सड़कों पर गश्त बढ़ा दी है और उपद्रव में शामिल लोगों की तलाश जारी है। लेकिन इस घटना ने कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार और सामाजिक संगठनों के बीच बातचीत से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या चंद्रशेखर को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत देना बेहतर विकल्प नहीं है? हमारी कोशिश यही है कि हम आपको इस घटना की पूरी तस्वीर दिखाएं, ताकि आप खुद तय कर सकें कि इस मामले में सही और गलत क्या है। अगर आपके पास इस मुद्दे पर कोई राय या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आचरण न्यूज के साथ बने रहें। मैं लूंगा आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।